पिछले वीडियो में अपन ने देखा था डायज़ोनियम साल्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डायज़ोनियम साल्ट का, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायज़ोनियम साल्ट। तो देखो, डायज़ोनियम साल्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो दो टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट है रिएक्शन इनवर्टिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप। ये जो डाइएजो ग्रुप है इसे अपन बोल सकते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि ये यहां से जब डिस्प्लेस होता है बाहर निकलता है तो नाइट्रोजन गैस बनाकर ही बाहर निकलता है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन को जो डायज़ोनियम साल्ट है उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो देखो, अपन ने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, आर एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और इस एन पर था पॉजिटिव चार्ज और अक्स से नेगेटिव, ये था। अब देखो, जो रिएक्शन अपन ने लिखी है वो कैसी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप, कि जो ये डाइएजो ग्रुप है ये पूरा पूरा ये यहां से डिस्प्लेस हो जाए किसी अदर न्यूक्लियोफाइल से। तो देखो, अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल है एन यू नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये यहां से बाहर निकल जाए, क्योंकि देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा नाइट्रोजन, ठीक। तो देखो, यहां से ये जब बाहर निकलेगा तब ये आर पॉजिटिव रह जाएगा ना। तो देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस आर पर अटैक कर देगा, तो क्या बना लेगा, आर एन यू, ये बना लेगा। तो देखो, आर एन यू बना लिया इसने, तो डिस्प्लेस हुआ कौन, ये डाइएजो ग्रुप। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें जो डाइएजो ग्रुप है उनका डिस्प्लेसमेंट हो किसी अदर ग्रुप के साथ, तो ऐसी रिएक्शंस डायज़ोनियम साल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनमें डाइएजो ग्रुप रिटेन रहता है, सेम रहता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे, देखो, इसका भी अपने को वही स्ट्रक्चर बनानी है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एक्स से नेगेटिव और इस एन पर पॉजिटिव। अपन ने जो नाइट्रोजन गैस निकाली थी उसमें क्या था, आर और एन के बीच जो बॉन्ड था वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एन लेके गया था, तब N2 गैस बाहर निकल रही थी, ठीक है। यहां पर N2 गैस बाहर निकलती है, ठीक, तभी तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डाइएजो ग्रुप का। लेकिन इसमें क्या होगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से लेगा, तो इस नाइट्रोजन के जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और देखो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी, आर एन, इसका पॉजिटिव चार्ज तो हट ही गया ना, और ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाले नाइट्रोजन ने ले ली, और जो पॉजिटिव चार्ज था इस वाले का वो इस पर चला गया, पॉजिटिव, और एक्स नेगेटिव, ठीक। ये स्ट्रक्चर बनी है अपने पास। अब देखो, यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है एन यू नेगेटिव, ठीक। अब ये अटैक किस पर करेगा, जो पॉजिटिव स्पीसीज है, तो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पर ये अटैक करेगा पॉजिटिव वाले नाइट्रोजन पर, और देखो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, आर एन डबल बॉन्ड एन, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इससे बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन से, तो एन यू, तो बन गया ना कुछ ऐसा कंपाउंड। तो इसमें देखो, जो डाइएजो ग्रुप है ये वाला वो इसमें भी है, तो ये रिटेन रह गया ना, तो इसे वो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलेंगे अपन रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप, इस टाइप की रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। इन रिएक्शंस को एक और नाम भी दिया गया है, उसको बोलते हैं अपन कपलिंग रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को अपन कपलिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप वाली सभी रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट में रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप, जिसमें डाइएजो ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसकी सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं जिससे अपने को कुछ समझ आ सके। जैसे कि अपने पास एक फॉर्मूला था, आर एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन एक्स नेगेटिव,
ये था, और अपन ने इसकी रिएक्शन करवाई थी किसी न्यूक्लियोफाइल से, तो K पॉजिटिव Nu नेगेटिव। ठीक है, ये K अपन ने ऐसे ही मान लिया, ये Nu भी एक नॉर्मली है, ये K मीन्स पोटेशियम नहीं है, एक सिर्फ ये माना है कि जहां से नेगेटिव स्पीसीज निकलती है वहां पर कोई पॉजिटिव स्पीसीज भी निकलती है, इसलिए अपन ने इसको लिया है K Nu। देखो, तो अपन ने बात की थी, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस N2 डायजो ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा यहां से और RNU बना लेगा, RNU बना लिया इसने। ठीक, तो देखो डिस्प्लेस किसने किया, न्यूक्लियोफाइल ने, किसको, डायजो ग्रुप को। तो डायजो ग्रुप में देखो N2 रिलीज होगी, ये बाहर निकल गई, प्लस अब देखो ये K पॉजिटिव बचा था एंड X नेगेटिव भी बच गया, तो यहां से एक और बाई प्रोडक्ट निकलेगा KX, ये रिएक्शन थी। ठीक, तो ये जो Nu है ये अपने जनरल लिखा है जनरल रिएक्शन के लिए। अब Nu के इक्वल कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं वो देखो, Nu नेगेटिव के इक्वल कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, Cl नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आके RCl बना लेगा। ठीक, Br नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस डायजोनियम ग्रुप पर, तो देखो इस R के साथ Br लग जाएगा, तो ये RBr बना लेगा। I नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल की जगह I नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ अटैक करेगा, RI बना लेगा। फिर F नेगेटिव, ठीक, ये RF बना लेगा। जनरल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना अपन, तो न्यूक्लियोफाइल के इक्वल कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है अपने पास CN नेगेटिव, ये भी हो सकता है कि R के साथ Cn लग जाए, एक हो सकता है अपने पास NO2 नेगेटिव। ठीक, तो NO2 RNO2 बना लेगा। तो इतने टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर सकते हैं। एक तो और भी है, जैसे कि OH नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल की जगह हो सकता है, या फिर H नेगेटिव, तो ये तो RH बना देगा इसके साथ। ठीक है, तो एक हाइड्रोकार्बन बना लेगा ये तो। ठीक, ये इतने टाइप के न्यूक्लियोफाइल है जिनकी रिएक्शंस अपन डाइएजोनियम साल्ट के साथ करवाएंगे, जिससे N2 या डाइएजो ग्रुप डिस्प्लेस होगा और R के साथ ये वाले न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकते हैं। तो फर्स्ट में अपन देखेंगे इन दोनों के साथ और इसके साथ। अब फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम या डाइएजो ग्रुप की। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बाई क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड साइनाइड, ये भाई साइनाइड, इनसे अपन डिस्प्लेसमेंट करेंगे किसका, डाइएजो ग्रुप का। तो देखो अपने पास जो अपन रिएक्शन देखेंगे वो एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शंस करवाएंगे। तो अपने पास जो बेस्ट एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट है वो है C6H5। ठीक, C6H5 एंड 2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये सबसे अच्छा डाइएजोनियम साल्ट है जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखो इसकी रिएक्शन अगर अपन HCl के साथ करवा दें, किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, थोड़ा सा हीट करना होगा इसको, तो हीट लगा दो इस पर। तो देखो ये जो डाइएजोनियम साल्ट है, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड साल्ट है, उसकी रिएक्शन अपन HCl के साथ करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में। तो देखो ये जो H है वो तो इस Cl के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा, Cl नेगेटिव, तो ये वाला H है वो तो Cl नेगेटिव के साथ HCl बना लेगा। ठीक, सेकेंड ये N2 है, जैसे अपन हीट करें तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी, N2 नेगेटिव। अब देखो ये C6H5 पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये Cl बचा ना अपने पास, ये H तो इस Cl के साथ निकल गया, ये Cl बचा, ये Cl इस C6H5 के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, C6H5Cl। ठीक, तो ये अपने पास प्रोडक्ट मिला अपने को। दूसरा देखो अपन C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव।
अगर इस बार इसकी रिएक्शन H Br से करवाते, किसकी प्रेजेंस में, Cu2 Br2 की प्रेजेंस में, और थोड़ी सी हीट दे दें, ठीक, थोड़ी सी हीट दे रहे हैं अपन, तो देखो अपने पास ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ये H पॉजिटिव Cl के साथ निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, HCl, ठीक। सेकंड, हीट कर रहे हैं तो N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, N2 बाहर निकलेगी प्लस, ठीक। अब बचा कौन है, देखो ये तो पॉजिटिवली चार्ज बचा है और Br नेगेटिव बचा है, क्योंकि N2 बाहर निकल गई, तो बचा कौन है यहाँ पर, Br, यही तो बचा है ना। तो अब ये C6H5 पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और बना लेगा C6H5Br, ये बना लेगा। तो देखो यहां पर तो क्या बना था, क्लोरोबेंजीन, यहां पर ब्रोमोबेंजीन, तो ये दूसरे टाइप का कंपाउंड बन गया, ठीक। अब देखो इसकी रिएक्शन एक और करवाते हैं, C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखो इस बार अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे KCl के साथ, KCl के साथ करवा दी अपने, किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl का होल ट्वाइस, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे। तो देखो K तो पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और थोड़ी सी हीट भी देंगे भाई, थोड़ी सी हीट भी देंगे इसे। तो देखो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ KCl बना लेगा, ठीक, ये बना लिया इसने। तो ये तो दोनों ही खत्म। अब बचा कौन, हीट करें तो N2 गैस बाहर निकल जाएंगे, N2 गैस बाहर, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें देखो, ये जो पॉजिटिव है C6H5 वो इस Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो C6H5Cl, यहां पर साइलोबेंजीन बन गई, ये तीसरे टाइप का प्रोडक्ट मिल गया, ठीक। अब देखो इन तीनों ही रिएक्शंस को अपन बोल सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, सैंडमेयर रिएक्शन, और ये अपने 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक। ये तो चलो नहीं है, लेकिन ये दोनों अपने 11th क्लास में पढ़ ली थी, और इस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं, इन तीनों को सैंडमेयर रिएक्शन। जो क्लोराइड एंड ब्रोमाइड है उनको अपन अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन दूसरी हो जाएगी। अगर इनकी प्रेजेंस में अपन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन करवा रहे हैं और ये प्रोडक्ट मिल रहा है अपने को, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे अपन सैंडमेयर रिएक्शन। चलो अब दूसरी टाइप से रिएक्शन करवा के देखते हैं उसी कंपाउंड की, C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन अभी अपन करवाएंगे HCl के साथ। उस वक्त भी अपन ने HCl के साथ ही करवाई थी, तभी इस बेंजीन पर Cl लगा था, लेकिन जो प्रेजेंस थी वो अपन ने किसके लिए थी, Cu2Cl2। इस बार अपन लेंगे Cu पाउडर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस लेंगे, और अब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, ठीक। वैसा का वैसा ही कंपाउंड बनेगा, ये H पॉजिटिव Cl के साथ निकलेगा, HCl बना लेगा, ठीक। तो इन दोनों का तो काम खत्म। अब ये जैसे हीट कर रहे हैं तो N2 गैस रिलीज कर देगा, यहां से N2 गैस रिलीज हो गई, प्लस बचा कौन, Cl नेगेटिव एंड C6H5 पॉजिटिव, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, C6H5Cl। यहां पर भी क्लोरोबेंजीन बनी, बस डिफरेंस क्या है, इसमें कॉपर पाउडर है। सैंडमेयर रिएक्शन में डिफरेंस क्या था, CuCl2 की प्रेजेंस ली थी, यहाँ पर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस ली। अब जहां पर CuCl2 की प्रेजेंस ली थी वो सैंडमेयर रिएक्शन थी, और जहां पर कॉपर पाउडर की प्रेजेंस ली अपन ने वो गाटरमान रिएक्शन। कौन सी है, गाटरमान रिएक्शन, ये। चलो नेक्स्ट एक और करते हैं, C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे HBr के साथ, ठीक। प्रेजेंस लेंगे वही कॉपर पाउडर, Cu पाउडर, ठीक है, Cu पाउडर की प्रेजेंस ले लीजिए पहले। तो देखो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, HCl प्लस, हीट कर रहे हैं अपन थोड़ी सी, तो ये N2 भी बाहर निकल जाएगी,
N2 रिलीज हो गई यहाँ से। अब थर्ड रिएक्शन पर देखो C6H5 पॉजिटिव और Br यहाँ पर नेगेटिव रहता है, H पॉजिटिव गया ना तो Br नेगेटिव रहेगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा C6H5 Br। ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है, Cu पाउडर या कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, इसे भी अपन क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट बाय आयोडाइड, इससे अपन डाइजोनियम ग्रुप है उसे कैसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखो अपने पास वही रिएक्शन करवा देते हैं C6H5, इसी की रिएक्शन देखने अपने को सारी C6H5 N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये अपने पास इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन KI से और थोड़ा सा हीट, ठीक, और बाकी कोई प्रेजेंस नहीं लेंगे अपने को। तो देखो ये K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव है, ठीक, ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना लेगा, KCl। इसका और इसका काम तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हीट है वो दे रहे हैं तो N2 गैस भी बाहर निकल गई, N2, ठीक, प्लस ये बाहर निकल गई। अब देखो C6H5 बचा पॉजिटिव और I बचा नेगेटिव, तो क्या बनेगा C6H5I, आयोडो बेंजीन मिल गई अपने को, ठीक। ये रिएक्शन सिंपल सी है और ऐसी की ऐसी लिखनी है आपको कि अपने को किसी अदर रिएजेंट की प्रेजेंस नहीं लेनी है, KI की प्रेजेंस ही लेनी है अपने को। थर्ड रिएक्शन अपनी डिस्प्लेसमेंट बाय फ्लोराइड और नाइट्रो ग्रुप, या तो अपन फ्लोराइड से डिस्प्लेस करवा दे डाइजोनियम ग्रुप को या फिर नाइट्रो ग्रुप से डिस्प्लेस करवा दे, ये दोनों रिएक्शन एक ही से कंप्लीट करवा देंगे अपन। देखो फर्स्ट में अपना जो कंपाउंड था वो था C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये था। अगर इसकी रिएक्शन अपन NaBF4 के साथ करवा दें, वो भी हीट की प्रेजेंस में, ठीक, करवा दें, तो ये Na पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, हीट के साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल गया। और देखो यहां पर एक नया कंपाउंड बनेगा, इस क्लोराइड को पहले डिस्प्लेस कौन कर रहा है, BF4, क्योंकि Na के साथ Cl बाहर निकल गया, तो ये और ये तो बाहर निकल ही गए ना दोनों, तो इस क्लोराइड की जगह सबसे पहले BF4 नेगेटिव आयन आ जाएगा। तो अपने पास एक नया कंपाउंड बना है C6H5 N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ठीक, ये मिला अपने को। और इसका नाम क्या होगा वो देखो आप, इसका नाम क्या था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये था। अब इसका नाम देखो, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, चेंज हो गया ना, सिर्फ ये आयन चेंज हुआ है, Cl की जगह BF4 आ गया। अगर इस कंपाउंड को डायरेक्टली हीट कर दें, कि जैसे अपने पास ये तो मेन रिएक्शन थी, अब उसकी बात करें अपन C6H5 N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, यही तो कंपाउंड है ना वो, तो अगर इसको डायरेक्टली हीट कर दें, यहां से थोड़ा सा हीट कर देंगे तो देखो एक नया कंपाउंड बनेगा अपने को, यहां से N2 रिलीज होगी हीट करते ही, तो N2 नेगेटिव, ठीक। अब यहां पर देखो 4 F लगे हैं इस बोरोन पर, 3 F होंगे तो न्यूट्रल हो गई BF3, ठीक, लेकिन चौथा है तभी तो ये नेगेटिव है ना, तो BF3 एक F नेगेटिव ये डोनेट कर देगा और 3 F इसके साथ रहेंगे, तो BF3 ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ये F लेके आ गया ना, ठीक। अब देखो ये पॉजिटिव C6H5 और F नेगेटिव क्या बनाएंगे, C6H5F फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। इसका यही मेथड है फ्लोरोबेंजीन बनाने का, अदर कोई मेथड नहीं है, ठीक।
तो ये ऐसे ही बनेगा। इसको अगर डायरेक्टली हीट कर देंगे अपन, देखो ये और ये एक ही है दोनों, इस कंपाउंड को अपन जैसे हीट करें तो N2 तो रिलीज हो गई, वहां से निकल गई, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया N2 का। लेकिन किसने किया, देखो B के साथ, इसके स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ आपको। B F F F एंड F, ये चार है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इनमें से किसी एक F का है। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो F नेगेटिव निकलेगा, और ये नेगेटिव चार्ज ये लेके चला गया F नेगेटिव। ठीक, तो बचा कौन, 3F और बचे ना B के साथ, वो 3F BF3 वो यहाँ पर अपने लिख दिए। अब देखो N2 रिलीज हो गई, तो इसको डिस्प्लेस कौन करा, ये वाला F जो नेगेटिव निकला था, तो ये वाला F C6H5 के साथ अटैच हो गया और ये कंपाउंड बना लेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन हीट ना करवा के किसी और से करवा दें तो एक नया कंपाउंड बनेगा अपने पास। देखो C6H5, उसी कंपाउंड को लिखते हैं अपन N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन NaNO2 के। ठीक, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में करवाएंगे, थोड़ा सा एक्वस ले लेंगे, एक क्यू। ठीक, अब होगी ये रिएक्शन, तो देखो ये Na पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, NaBF4। देखो यहां जिसकी रिएक्शन करवाई थी वो फिर से बन गया NaNO2 के साथ, जैसे रिएक्शन करवाई, तो देखो अपने रिएक्शन करवाई थी NaBF4 के साथ, तो C6H5N2 BF4 बन गया। अब इसकी रिएक्शन अपन NaNO2 के साथ करवा दें तो फिर से NaBF4 बन गया। ठीक, जैसे ये बना है तो इनका तो काम खत्म। ठीक, हीट करेंगे तो हीट करते ही N2 गैस भी बाहर निकल जाएगी, तो प्लस N2 ये भी बाहर, बचा कौन, NO2 नेगेटिव एंड C6H5 पॉजिटिव, ये इस पर अटैक कर लेगा, C6H5 एंड NO2, ये नाइट्रोबेंजीन बन गई अपने पास। तो सिंपल सा मेथड था ये। तो देखो पहले तो अपने दोनों की स्टेप सेम ही है, फर्स्ट स्टेप तो यही करनी पड़ेगी अपने को कि जो डायोजेनियम क्लोराइड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन NaBF4 के साथ करवा देंगे, तो अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा C6H5N2BF4। इसको अपन बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक, अब इनकी रिएक्शन अगर इसको डायरेक्टली हीट कर दे, जैसे कि अपन ने यहां पर इस कंपाउंड को डायरेक्टली हीट कर दिया, तब तो फ्लोराइड N2 या डाइजो ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा, C6H5F फ्लोरोबेंजीन। ठीक, अगर इसी कंपाउंड की अपन हीट ना करके डायरेक्टली इसे हीट करेंगे तब तो क्या, फ्लोराइड जुड़ेगा C6H5 पर, हीट ना करके अगर NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा दी इसके साथ, तब NaBF4 बाहर निकल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी और बेंजीन पर NO2 ग्रुप लग जाएगा। ठीक, तो इस बार किसने डिस्प्लेस किया, NO2 नेगेटिव ने डिस्प्लेस किया, किसको, डाइजोनियम ग्रुप को। फोर्थ रिएक्शन अपनी डिस्प्लेसमेंट, बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फोर्थ रिएक्शन अपनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो देखो वही कंपाउंड लेंगे अपन C6H5 N2 पॉजिटिव, ठीक, एंड Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन अपन वाटर के साथ करवा देंगे। ठीक है, H2, या इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। ठीक, ये दोनों एक ही है, कैसे भी लिखो, ऐसे लिखोगे तो रिएक्शन समझ में आ जाएगी। और हीट करेंगे, हीट ना करके अपन हॉट वाटर भी ले सकते हैं, इसमें ये भी है अपने लिए प्रॉफिट, लेकिन हीट करने से क्या है ना, ये N2 इजीली रिलीज हो जाएगी। तो देखो ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। ठीक, इन दोनों का काम खत्म। अब बच्चा कौन, हीट करें तो N2 गैस भी बाहर निकल जाएगी, तो प्लस N2 ये भी बाहर। ठीक, अब देखो बच रहा कौन है, C6H5 पॉजिटिव बचेगा और OH नेगेटिव, तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, तो C6H5 और इस पर कौन अटैक कर रहा है, OH। इस बार देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने N2 को डिस्प्लेस कर दिया, N2 बाहर निकाल दिया,
किसने? हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने। तो डिस्प्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और क्या बना अपने पास? फिनॉल। इसका नाम है C6H5OH का फिनॉल, ये बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी डिस्प्लेसमेंट बाय हाइड्राइड है। अब हाइड्राइड आयन क्या है? H पर पॉजिटिव चार्ज होता है तब तो वो प्रोटॉन होता है, H पर नेगेटिव चार्ज होता है तब वो हाइड्राइड आयन होता है। ठीक, अब हाइड्राइड आयन से अपन डायजोनियम ग्रुप को कैसे डिस्प्लेस करते हैं वो देखो। अगर किसी भी C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन अपन एथेनॉल से करवा दें, C2H5OH के साथ करवा दें, तो अपने पास बेंजीन मिलेगी। क्या मिलेगी? बेंजीन। ये प्रोडक्ट वहां पर बनेगा। देखो कैसे बनता है वो देखो आप इसमें देखो, C2H5OH ये एक एथेनॉल है। एथेनॉल की कंप्लीट प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, CH3CH2OH, ये एथेनॉल ही है। इसकी थोड़ी और स्ट्रक्चर अच्छे से बना लेते हैं, CH3CHO, ठीक, H एंड H, तो ये देखो CH2 हो गया और ये OH हो गया। ठीक, अब देखो ये वाला अगर बॉन्ड टूटे तब तो H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, ये बनेगा। अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो देखो इस पर नेगेटिव बना, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस H पर नेगेटिव। अब देखो यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर तो क्या बना लेंगे? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? क्योंकि ये दोनों H तो बाहर निकल गए ना, तो देखो ये बनाएंगे CH3CH। ऑक्सीजन एंड इस कार्बन के बीच पहले से सिंगल बॉन्ड तो था ही, ठीक। अभी इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, इसके पास पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो ये देखो क्या बन रहा है, एक एल्डिहाइड बन गया एथेनॉल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO, ये मिल गया। तो देखो सबसे पहले तो प्रोडक्ट अपन इसी को लिख देते हैं CH3CHO, ये तो अपने पास बन चुका है, ठीक है, अपने पास बन चुका है। अब देखो नेक्स्ट, ये H पॉजिटिव भी है और H नेगेटिव भी बचा अपने पास, मतलब इसका बाकी काम तो खत्म हो गया, उधर निकल गया ना। अब एक H पॉजिटिव बचा और एक H नेगेटिव बच गया अपने पास, तो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ बाहर निकल जाएगा, तो क्या निकला यहाँ से HCl भी बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये H नेगेटिव बचा जो C6H5 पर अटैक करेगा, तो C6H5 तो पहले से था ही, एक H नेगेटिव भी आ गया ना, तो 5 and 1 कितने हो गए? 6, C6H6 ये बेंजीन बन गई, और ये N2 ग्रुप बचा, तो ये N2 रिलीज कर दो यहाँ से। तो देखो अपन ने हाइड्राइड आयन से डाइजो ग्रुप को भी रिप्लेस या डिस्प्लेस कर दिया, क्या मिला अपने को? बेंजीन मिली। तो जब भी अपन किसी डाइजोनियम साल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एथेनॉल से करवा देंगे, थोड़ी सी हीट देकर, हीट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी हो सकती है अपने रूम टेम्परेचर पर, और अपने को क्या मिलेगा? बेंजीन। क्योंकि इस बार क्या किया, हाइड्राइड आयन ने डाइजो ग्रुप को डिस्प्लेस कर दिया, यही था इसमें सिंपल था। एक और रिएक्शन भी इसकी, वो भी देखते हैं। सेकेंड प्रोसेस है बेंजीन बनाने की, वो है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन। अगर अपन H3PO2 के साथ करवाते हैं, वो भी वाटर की प्रेजेंस में, तो अपने को C6H6 बेंजीन मिलेगी एंड N2 रिलीज हो जाएगी, एंड बाय प्रोडक्ट में साथ में HCl भी मिलेगा एंड एक H3PO3 भी मिलेगा, ये सब मिलेंगे। देखो ये वाला ऑक्सीजन है और ये वाले दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? H3PO2 तो था ही, ये ऑक्सीजन और आ गया, H3PO3 बना लेंगे। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन बचे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। पॉजिटिव वाला इस Cl के साथ निकल गया, तो इनका दोनों का भी काम खत्म, ठीक, और यहाँ पर HCl बना लिया, ठीक। अब देखो ये सब थे ना, इनका तो काम खत्म ही हो गया, अब बचा कौन है? ये वाला ग्रुप N2 अपन ने हीट करते हैं वहां से निकाल दिया,
ठीक, अब और कौन बचा, C6H5 पॉजिटिव एंड H नेगेटिव। तो ये देखो 5 तो थे ही, एक H ही आ रहा है इस पर, तो C6H6 बना लिया इसने, तो यहाँ पर भी बेंजीन बन गई। अभी तक अपन ने पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइज़ो ग्रुप, ऐसे रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें डाइज़ो ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा था किसी अदर ग्रुप के द्वारा। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइज़ो ग्रुप, कि ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें डाइज़ो ग्रुप रिटेन कर रहा था, कि वो रिएक्शन कर रहा था। और ऐसे रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। अब ये वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन जिसमें डाइज़ो ग्रुप रिटेन कर रहा है। इसकी सबसे पहले तो सिंपल सी रिएक्शन देख लेते हैं, जनरल रिएक्शन। देखो ये अपने पास R, ठीक, ये अपने पास N, ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पर पॉजिटिव चार्ज एंड X से नेगेटिव, ठीक। अपन इनकी रिएक्शन अपन करवा दे के, ये के कोई पोटेंशियल नहीं है, वैसे ही जैसे अपन ने पहले रिएक्शन करवाई थी ना, वैसे अपन मान रहे KNU, ठीक, के पॉजिटिव और NU न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, ये तो था। ये के पोटेशियम मानकर नहीं ले रहे अपन, ये सिर्फ ऐसे पॉजिटिव स्पीसीज ले रहे हैं। अब देखो अपन इसको जैसे हीट करेंगे थोड़ा सा, तो देखो सबसे पहले तो ये X नेगेटिव एंड K पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे, K X बना लिया इसने, इन दोनों का तो काम खत्म, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगर हीट करें ना, तो अपन जो पहले रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, उसमें जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था वो ये वाला हो रहा था, RN वाला। इस बार बॉन्ड ब्रेक होगा NN वाला, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव होंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रेक होते इसके इलेक्ट्रॉन इस N पर चलेंगे, ठीक। और कैसे स्ट्रक्चर बनी है, RN, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस N ने ले लिए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया। अब देखो एक बॉन्ड टूटा तो दो बॉन्ड तो है ना, वैसे के वैसे दो बॉन्ड अपन ने बना दिए। अब अगर इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुआ है किसकी वजह से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर चला गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने ले ली, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर बचा कौन था, NU, जिस पर था नेगेटिव चार्ज। वो NU नेगेटिव इस पॉजिटिव नाइट्रोजन पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, वो देखो RN डबल बॉन्ड N एंड NU, ये बना है इसमें। तो देखो यहां पर जो डाइज़ो ग्रुप था वो यहां पर भी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के साथ था और यहां पर डबल बॉन्ड के साथ है, इतना सा डिफरेंस था। तो देखो यहां पर जो डाइज़ो ग्रुप है वो रिटेन कर गया ना, इसमें जो था डाइज़ो ग्रुप वो इसमें भी है, तो रिटेंशन हो गया डाइज़ो ग्रुप का। अब रिटेंशन हो गया तो ऐसे रिएक्शंस को अपन क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ डाइज़ो ग्रुप, या सेकंड नाम क्या है इसका, कपलिंग रिएक्शन। यही अपन पढ़ेंगे। अब एग्जांपल्स करते हैं इसके। देखो अपन बेंजीन की कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, ये अपनी बेंजीन, ठीक है, और इस बेंजीन का डाइज़ोनियम साल्ट बनाएंगे एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड, जैसे अपन ने जनरल रिएक्शन करवाई थी सेम टू सेम वैसे ही करवाएंगे इसकी भी, ठीक। एंड यहाँ पर Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड साल्ट है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन फिनोल के साथ। तो देखो फिनोल के साथ एक कपलिंग रिएक्शन शो करेगा, रिटेंशन ऑफ डाइज़ो ग्रुप वाली रिएक्शन शो करेगा। ये OH बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप लगा है, इसे अपन क्या बोलेंगे, फिनोल, ठीक, ये फिनोल है। अब देखो इसकी पैरा पोजीशन कौन सी पहले वो पता करो। ये तो इप्सो हो गई जिस पर OH ग्रुप लगा है। अब ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। पैरा का हाइड्रोजन अपन बाहर की साइड लिखेंगे जिससे रिएक्शन समझने में आसानी हो, ये लिख दिया अपन ने। बाकी सभी पोजीशन पर भी इस वाली पोजीशन को छोड़कर बाकी इन चारों पोजीशंस पर भी एक एक H अवेलेबल है, क्योंकि इस पर तो OH है, बाकी सभी पर H है। तो पैरा पोजीशन का H अपन ने बाहर लिया है क्योंकि अपन इजीली इस रिएक्शन को समझ पाए। अब अपन करेंगे इसको हीट कर रहे हैं ना, तब देखो इसमें क्या होगा। तो देखो ये हीट जैसे ही करेंगे तो ये H पॉजिटिव एंड ये वाला कार्बन पैरा पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, तो नेगेटिव या माइनस HCl बाहर निकल गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जनरल रिएक्शन में अपन एक स्टेप बनाई थी इस वाले
डायजोनियम कंपाउंड की। वो कैसे थी, देखो ये बेंजीन है, तो बेंजीन ही बना लेते हैं एक बार, बाकी बाद में करते हैं। देखो हीट करने के बाद क्या होता है, पहले जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे अपन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायजो ग्रुप, उसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा था, लेकिन इसमें कौन सा, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, पॉजिटिव नाइट्रोजन, ठीक, पॉजिटिव नाइट्रोजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले ली, तो मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसके पास से तो किसी ने छीन लिया ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो देखो ये वाला नाइट्रोजन तो न्यूट्रल हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटने के बाद दो बॉन्ड बचे, तो दो बॉन्ड अपन ने लगा दिए, एंड ये वाला नाइट्रोजन ऐसा कैसा लिख दिया। लेकिन जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के पास आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले के पास आ गया, तो ये वाला है पॉजिटिव हो गया, ठीक, ये स्टेट थी। अब देखो ये पैरा पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव है, अब ये कार्बन इस एंड पर अटैक कर देगा और एक अपने पास नया ही कंपाउंड बनेगा। वो कैसा होगा, ये बेंजीन डबल बॉन्ड एंड इस पॉजिटिव को ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, इसका नेगेटिव चार्ज भी खत्म, न्यूट्रल हो गया। अब ये ऐसा का ऐसा कंपाउंड लगा दो इस पर, ठीक, और यहां पर कौन, इस पोजीशन पे कौन सा ग्रुप था, OH, ये वाला कंपाउंड मिला अपने को, और ये कपलिंग रिएक्शन से मिला है या रिटेंशन ऑफ डायजोनियम ग्रुप से मिला है। नेक्स्ट एग्जांपल अपना कपलिंग रिएक्शन का, ये बेंजीन, इसके साथ एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, इस एन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, यहां पर Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन एनिलीन के साथ, पहले अपन ने करवाई थी फिनोल के साथ, अब करवाएंगे एनिलीन के साथ। तो देखो एनिलीन किसे बोलते हैं, बेंजीन रिंग पर एक NH2 लगाओ, ये NH2 है बेंजीन रिंग पर, तो ये क्या हो गया, एनिलीन, ठीक। अब इसमें देखो इसकी ये तो है ऑर्थो, ये है मेटा, और ये है पैरा। पैरा का हाइड्रोजन अपन बाहर की साइड लिखेंगे, रिएक्शन समझने में आसानी होगी। अब देखो अपन इन दोनों को मिक्स करके क्या करेंगे, हीट देंगे, हीट देते ही देखो H पॉजिटिव एंड पैरा पोजीशन वाला कार्बन नेगेटिव हो गया। तो देखो ये वाला H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, ठीक। अब देखो इसकी एक प्रोसेस और करवाएंगे अपन, आपको पता ही है, देखो ये वाली बेंजीन रिंग, बस इतना ही करवाएंगे, बाकी देखते हैं। जैसे हीट दे रहे हैं, ये HCl तो बाहर निकल गया, तो इन दोनों का तो काम ही खत्म है। अब ये तो बचा ना, तो ये नाइट्रोजन है वो वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब कि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो पॉजिटिव चार्ज इसका तो खत्म, ठीक। अब तीन बॉन्ड थे, एक तो बचा, दो तो बचे ना, एक ही तो ब्रेक हुआ है, ठीक, तो दो बच गए यहाँ पर, और ये वाला नाइट्रोजन इस डबल बॉन्ड के साथ इस वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करेगा पैरा पोजीशन वाला कार्बन, ठीक है, एनिलीन का पैरा पोजीशन वाला कार्बन है, वो इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा और एक बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक नया कंपाउंड मिलेगा अपने को, एन डबल बॉन्ड एन, पैरा पोजीशन के साथ अपन अटैच कर रहे हैं, तो ये पैरा पोजीशन होगी। अब पैरा पोजीशन कब होगी, जब इस पोजीशन पर NH2 लगा होगा। तो देखो इस रिएक्शन में अपने को ये प्रोडक्ट मिला है, ये भी कपलिंग रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, ठीक। तो ये थी आपकी डायज़ोनियम साल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज।